बेटा, ये सारे लोग हैं। हम सब लोग पूरे क्षेत्रवासी और पूरे देशवासी। मानो जी आपके घर में आया से आपका बेटा बॉर्डर पर है, क्या कहने का? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ। फिर आप मिलने आए हैं आज? देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण। दर्शकों नमस्कार, आप देखना चालू कर चुके हैं AGTV लाइव न्यूज। मैं हूं RK अजय। दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे बॉर्डर पे गोलाबारी, पाकिस्तान की कायराना हरकत। भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जैसे आप लगातार सोशल मीडिया अनेक चैनलों पे देख ही रहे हैं, AGTV लाइव भी दिखाता है किस तरह से पाकिस्तान के कितने ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, जहां आतंकवादी की ट्रेनिंग और उनके हथियार, गोला बारूद, अन्य चीज रखे जाते थे। इंडिया आर्मी ने उसको नस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान भी हमारे बॉर्डर से सटे कुछ इलाके में फायरिंग कर रहा है। लगभग हमारे यहाँ भी करीब 15-20 लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, कुछ लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है दोस्तों। लेकिन हमारी भारत की सेना उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप अनेक प्रकार की वीडियो में आप देखते होंगे। दोस्तों, भारत की सेना हमारी नंबर 1 सेना कहूँ तो कम नहीं होगा, विश्व में 4थे स्थान पे है। पाकिस्तान की सेना से क्या मुकाबला, क्योंकि वो तो 12वें स्थान पे है। भारत की सेना जिस तरह संघर्ष कर रही है, जवाब दे रही है, दोस्तों काबिले तारीफ है। पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान में कहूँ, वो डर के मारे बौखला गया है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहा है और अनर्गल काम कर रहा वो, क्योंकि उसे मालूम है कि ये भारत है। भारत से टकराना आसान बात नहीं है, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनता सेना के साथ है तथा सरकार के साथ है, और विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है और सेना के साथ है। दोस्तों, इतना बड़ा समर्थन भारत के साथ है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, उसकी औकात ही क्या है। दोस्तों, आइए, कुछ खबर है, मैं उसकी ओर आपको ले चलता हूँ, आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह हमारे भारत के जवान बॉर्डर पे पाकिस्तान के छक्के छुआ रहे हैं, उसकी हालत खराब कर दे रहे हैं, उसके घर में घुस कर मार रहे हैं। दोस्तों, ये काबिले तारीफ है। सेना के अफसर से लेकर सभी जाबाज हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, जो सेना में इस समय ड्यूटी पर है या सेना में हैं, मैं सब की बात कर रहा हूं, किसी एक की नहीं। दोस्तों, उनके परिवार में इस समय परिवार खुश है, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं, जिनके वो बेटे हैं, जिन परिवार से गए हैं, उनके माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन सब खुश हैं, क्योंकि आज जो है भारत के सेना में सेवा का मौका मिला है। दोस्तों, इस वजह खुश है।
दोस्तों बड़े गर्व की बात है, क्योंकि किसान के लड़के, मजदूर के लड़के ही सेना में ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे। और कहना तो इस समय नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें कहना भी ज़रूरी हो जाती है। ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, इनके कितने बच्चे फोर्स में कितना देश का सेवा कर रहे हैं वो तो आपसे छुपा नहीं है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल मुझे आज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के भी सेना में बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारे लड़के हैं, अनेक घरों के, किसान के भी हैं, मजदूर के भी हैं और अनेक घराने से भी वहाँ सेना में सेवा दे रहे हैं भारत की सुरक्षा के लिए। दोस्तों इसी सिलसिले को जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी अपने विधानसभा महाराजापुर में वो गए, जहाँ जो है रिटायर आर्मी बहादुर सिंह के घर गए। क्योंकि उनके यहाँ क्यों गए, आप पूछेंगे क्यों गए, तो ऐसा क्या हो गया कि वहाँ जाना पड़ा। क्यों दोस्तों, बताता चलो, बहादुर सिंह जो रिटायर हैं आर्मी से, उनके बेटे इस समय बॉर्डर पे दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं सेना में। दोस्तों दुश्मनों को छक्के छुड़ा रहे हैं, उनके परिवार का हौसला अफजाई करने के लिए और उनको एक प्रकार से कहूँ धन्यवाद देने भी, जिस तरह उनके बच्चे आज पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। अपनी जान की परवाह नहीं है, उनको वतन की परवाह है, वतन के लोगों की। दोस्तों इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी वहाँ पहुँचे, उनके परिवार वालों से मिले, उनके माँ बाप से मिले, उनके भाइयों से मिले और जो भी था सबसे मिले। उन्होंने अनेक प्रकार की बातें किया जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों बताता चलूँ, ये सतीश महाना की विधानसभा है महाराजपुर। दोस्तों वहाँ वो गए थे, जो आप इस खबर में देखेंगे। सतीश महाना जी मीडिया को बाइट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और जो पूर्व रिटायर आर्मी से हैं कुमार बहादुर सिंह हैं, उन्होंने भी मीडिया को बाइट दिया है। और जो रिटायर्ड आर्मी की पत्नी है बहादुर सिंह की, वो भी मीडिया को बाइट दिया है, शिफा सिंह, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों ये कानपुर से, मैं बताता चलूँ, कानपुर में ही ये विधानसभा है महाराजपुर। दोस्तों चीफ ब्यूरो कानपुर से रुस्तम खान जनता के बीच में जाते हैं, शासन प्रशासन के बीच में जाते हैं, अधिकारियों और नेताओं और जनता के बीच में जाते हैं, खबरें निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आप पे डिपेंड करता हूँ, आपको जैसा लगे वैसे करें, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। उनकी पत्नी और बेटा
ये सारे लोग हैं। हम सब लोग पूरे क्षेत्रवासी और पूरे देशवासी सारी सेनाओं के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि उनका परिवार रहता है। मेरी अजय से बात हुई, मैंने उससे पूछा कि हाउ इज़ द जोश, उन्होंने कहा वेरी हाई होता है। जैसे हमारी भी एक स्नेह, प्यार, विश्वास और एक ताकत में एक दूसरे के साथ पड़े, इस निमित्त आज इस करने मेरे को आना हुआ। तो मेरी शुभकामनाएँ कि हमारे नाम कामयाब करके विजय पताका लेकर आएंगे। हमने भी एक पताका लिया है कारगिल में। हाँ, अभी बेदार से रिटायर हूँ। अच्छा, कारगिल की लड़ाई में गिर रहा हूँ। हाँ, 2000 में। हमको इसमें कोई टेंशन नहीं है कि बेटा है और छोटा बेटा भी मेरा मतलब आर्मी में तो रिटायर हो गया वो हो सकता है उसको भी जरूरत पड़ जाए कि वो भी 5 साल के अंदर है। ये जज्बा होना चाहिए। देखिए, किसी हमें भी चीज़ पिता का के कोई लिए एक ही फोटो लगेगी, पिता के लिए जो फौज में स्वयं रहे हैं, तो उनके लिए गर्व का क्षण है कि उनके बच्चे आए वहाँ पर। कभी कभी बहुत सारे हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे मन लगा तो कुछ सब लोगों ने अपना अपना काम करना है, तो देश भी चलना है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा, किसी प्रकार की लड़ाई किसी भी स्तर में किसी भी देशवासी को नहीं होनी चाहिए। उस नाते से चाचा वाला क्या है? चाचा वाला क्या मामला है? हेलो, आप सोच कुछ बोले थे देखे नमस्ते बेटा, आइए परिवार वाले आ जाए। बात है कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर के ऊपर नस्लो नाबूद करने के लिए लगी हुई हैं, जिन्होंने मानवता के खिलाफ काम किया है। ऐसे वीर सेनाएं जब लगती हैं तो उनके परिवार वालों के साथ स्नेह, प्यार और एक सपोर्ट हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र रहा है और इस नाते से ये पूरे का पूरा क्षेत्र मेरे लिए परिवार जैसे ही है। हमारे ही बीच का नौजवान बच्चा पूरी मुस्तैदी के साथ जैसलमेर में अजय रजावत वहाँ पर अपना मुस्तैदी के साथ फौजों में अपना काम जो दायित्व उसको निर्वहन कर रहे हैं। मुझे लगा कि परिवारों में भी हमारे को जाकर इनका मनोबल ऊंचा करना चाहिए कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे देश की सेवा के लिए लगे। देखिए, इस समय बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहे उम्र में बड़े हो गए होंगे या किसी सेना के अंतर्गत जाने की उनकी योग्यता होगी या नहीं होगी, लेकिन उनकी जो जज्बा है, उनका जो जज्बा है वो जज्बा इतना ज़्यादा तेज है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सर आप मिल रहे हैं आज? देखिए, अजय रजावत जो हमारे सेना में हैं वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर हैं। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि उनके पिताजी भी फ़ौज में सूबेदार रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी उस डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहाँ पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय रजावत जो इस समय जैसलमेर में हैं वहाँ पर तैनात हैं, मैं उनके परिवार में आया हूँ। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहाँ पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनकी बेटी, उनका बेटा, दूसरा बेटा भी उसमें फ़ौज में था और उनका ग्रैंडसन नौजवान है, उसकी पत्नी अजय की, तो वो उसकी बेटी भी है छोटी, तो उसकी चंडीगढ़ में लॉ कर रही अच्छा आपकी बेटी, वाह, तो चंडीगढ़ लॉ इंस्टीट्यूट में वो है, लॉ कर रही है। और उनकी पत्नी अभी मैं जिस प्रकार से उनके चेहरे पर देख रहा हूँ तो उनमें भी एक तेज है, तेज मतलब उनके पिताजी के चेहरे में, बेटे के चेहरे में, पूरे परिवार के चेहरे में
जो ये तेज होता है वो ताकत देता है हमारे उन सैनिकों को, वो जज्बा देता है उन सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली है उनको सामने से जवाब देने के लिए। जो छुप कर आतंकवादी आए थे और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, उन आतंकवादियों को जो छुप कर आए थे सामने से उसका जवाब देने का काम हो रहा है। और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करोगे तो हम घुस के आपको मारेंगे, और आज वो हो रहा है। फिर माना जी आपका बेटा बॉर्डर पर, क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। मेरे परिवार को भी, मैं पूरा परिवार हमेशा डिफेंस से मतलब बिलोंग करता चला रहा हूँ। और मेरा बेटा बड़ा वाला कारगिल इस समय तनोट बॉर्डर पर है, बीकानेर के, राजस्थान तनोट, लोंगेवाल जो बॉर्डर हमने सब देख रखा है। और दूसरा बेटा भी मेरा आर्मी में ही था, तो इसलिए हमको गर्व इस चीज़ का है कि मतलब मैं जिस जगह से निकल करके उस जगह अपने दोनों बेटों को अगर देश के लिए करके आया हूँ, तो जब तक ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तब कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। और जिसकी ज़िंदगी जितने दिन की हो तो है, यहाँ जिस होना है तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और मेरे आप देख रहे हो चेहरे में, बात में, चीत में कोई वो डर नाम की चीज़ ही नहीं है। क्यों? हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। क्या आपने भी कारगिल की लड़ाई? हाँ, मैंने 2000 में कारगिल की लड़ाई लड़ी, 28 साल नौकरी कर सूबेदार से रिटायर हुआ। और उसी समय इन दोनों बेटों को मैंने नासिक सेंटर से, इसको 2000 में, छोटे वाले को 2002 में, दोनों आरटी के अंदर हैं। आरटी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्योंकि पूरी उसमें गन, तोपें होती हैं। मैं भी आरटी में था, ये भी आरटी में है, छोटा वाला भी आरटी। सर लास्ट टाइम कब बात हुई थी बेटे से आपकी? मेरे से अभी 5 बार सुबह हो चुकी। क्या बताया उन्होंने? वो कोई बोला बिल्कुल नो फिक्र बोला, डैडी आप चले जाओ थोड़ा, और मतलब वो ठीक है अभी, मतलब जोश बरकरार है। हाँ, अरे कोई गम नहीं, वो तो हमको बोले मैं तैयार हूँ। और अभी भी मैं एक चीज़ का चैलेंज देता हूँ कि जो नए लड़के हैं, तो मैं 1 मिनट में 6 राउंड रेट ऑफ फायर निकालने की दम अभी रखता हूँ वे फोर्स का। 1 मिनट में 6 राउंड। आप भी सेना से रहे, पिता हैं, तो बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति में? बेटे के लिए बिल्कुल लड़े देश के लिए। जब दुनिया, भाई देश के आगे तो हम कुछ नहीं हैं। अगर हम ही सब डर के बैठ जाएंगे तो फिर तो हमारा देश गुलाम बन जाएगा, और जब हम गुलाम बन जाएंगे तो गुलामत में हमें जीने बेकार है। उससे अच्छा तुमको मर जाना चाहिए।